कयामत के दिन लोग अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पांव, कोई पैदल कोई सवार, काफिर मुंह के बल मैदान हशर को जाएगा। ये मैदान हशर मुल्क शाम की जमीन पर कायम होगा। इस दिन जमीन ताबने की होगी, आफताब एक मील के फासले पर होगा। इस कसरत से पसीना निकलेगा कि 70 गज जमीन में जज्ब हो जाएगा। फिर जो पसीना जमीन न पी सकेगी वो ऊपर चढ़ेगा, किसी के टखनों तक होगा, किसी के कमर कमर, किसी के सीने तक होगा, किसी के गले तक, काफिर के मुंह तक चढ़कर मिसले लगाम के जगड़ जाएगा, जिसमें वो डबकियां खाएगा। इस गर्मी की हालत में प्यास की जो कैफियत होगी महताज बयान नहीं। जबानें सूख कर कांटा हो जाएंगी, बाजों की जबानें मुंह से बाहर निकल आएंगी, दिल अबल कर गले को आ जाएंगे। जिसने चांदी सोने की ज़कात ना दी होगी उस माल को खूब गर्म करके उसकी करोट और पेशानी और पीठ पर दाग करेंगे। फिर बावजूद इन मुसीबतों के कोई किसी का प्रसाने हाल न होगा। भाई से भाई भागेगा, माँ बाप औलाद से पीछा छुड़ाएंगे, बीबी बच्चे अलग जान चराएंगे। हर एक अपनी अपनी मुसीबत में गिरफ्तार, कौन किसका मददगार होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म होगा, ए आदम, दोज़खियों की जमात अलग कर। अर्ज करेंगे कितने में से कितने। इरशाद होगा, हर 1000 से 999। ये वो वक्त होगा कि बच्चे मारे गम के बूढ़े हो जाएंगे। कयामत का दिन 50,000 बरस का एक दिन होगा। अब अहले महशर आपस में मशूरा करेंगे कि कोई अपना सफारशी ढूंढना चाहिए कि हमको इन मुसीबतों से रिहाई दिलाए। अभी तक तो यही नहीं पता चलता है कि आखिर किधर को जाना है। ये बात मशूरे से करार पाएगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के बाप हैं। अल्लाह ताला ने उनको अपने दस्ते कुदरत से बनाया और जन्नत में रहने को जगह दी और मर्तबा नबूत से सरफराज फरमाया। इनकी खिदमत में हाजिर होना चाहिए, हमको इस मुसीबत से नजात दिलाएंगे। लोग उनके पास हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए आदम अलैहिस्सलाम, आप अबल बशर है। अल्लाह ने आपको अपने दस्ते कुदरत से बनाया और अपनी चनी हुई रूह आप में डाली, तमाम चीजों के नाम आपको सिखाए। आप देखते नहीं कि हम किस हालत में हैं। आप हमारी शफाअत कीजिए कि अल्लाह हमें इससे नजात दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरा ये मर्तबा नहीं, मुझे आज अपनी जान की फिक्र है। आज रब ने बड़ा गजब फरमाया, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे, आखिर किसके पास जाएंगे? फरमाएगा, नूह के पास जाओ कि वो पहले रसूल है। लोग इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे और उनके फजाइल बयान करेंगे कि आप अपने रब के हुजूर हमारी शफाअत कीजिए। यहां से भी वही जवाब मिलेगा कि मैं इस लायक नहीं, मुझे अपनी पड़ी है, तुम किसी और के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे कि आप हमें किसके पास भेजते हैं? वो फरमाएंगे, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएं कि वो अल्लाह का खलील है। लोग यहां हाजिर होंगे, वो भी यही जवाब देंगे कि मैं इसके काबिल नहीं, मुझे अपना अंदेशा है। फिर वो मूसा की खिदमत में भेजेंगे। फिर मूसा हजरत ईसा के पास भेजेंगे, वो भी यही फरमाएगा कि मेरे करने का ये काम नहीं। आज मेरे रब ने वो गजब फरमाया है कि ऐसा न कभी न फरमाया। मुझे अपनी जान का डर है, तुम किसी दूसरे के पास जाओ। लोग अर्ज करेंगे कि आप हमें किसके पास भेजते हैं? वो फरमाएगा, तुम उनके हुजूर हाजिर हो जिनके हाथ पर फतह रखी गई, जो आज बेखौफ है और वो तमाम औलाद आदम का सरदार है। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो जाओ, वो आज तुम्हारी शफाअत फरमाएंगे। उन्हें के हुजूर हाजिर हो, वो यहाँ तशरीफ फरमा है। अब लोग फिरते फिराते ठोकरें खाते, रोते चिल्लाते हजरत बारगाह बेकिस पनाह में अर्ज करेंगे कि ए मोहम्मद, ए अल्लाह के नबी, हुजूर के हाथ पर अल्लाह ताला ने फतह बाब रखा है। हुजूर मुलाहिजा तो फरमाएं कि हम किस मुसीबत में है। हुजूर हमारी शफाअत फरमाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम जवाब में इरशाद फरमाएंगे, मैं ही इस काम के लिए हूँ, मैं ही वो हूँ जिसे तुम तमाम जगह ढूंढ आए। हुजूर ये फरमाकर बारगाह इज्जत में हाजिर होंगे और सजदा करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद होगा, ए मोहम्मद, अपना सिर उठाओ और कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, और मांगो जो कुछ मांगोगे मिलेगा, और शफाअत करो तुम्हारी शफाअत मकबूल है। फिर तो शफाअत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, यहाँ तक कि जिसके दिल में राई के दाना से कम भी ईमान होगा, इसके लिए भी शफाअत फरमा कर उसे जहन्नम से निकालेंगे। यहाँ तक कि जो सच्चे दिल से मुसलमान हुआ हो, अगरचा इसके पास कोई नेक अमल नहीं है, इसे भी दोज़ख से निकाल